बचपन में ही टीवी पर एक प्यारी सी लड़की आती थी, छोटे छोटे आंखें, मासूम सी मुस्कान और एक्टिंग में इतनी दमदार कि हर कोई उसे अपना फेवरेट मान ले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हंसिका मोटवानी की, वो लड़की जो शकालका बूम बूम से सबके दिलों में बस गई थी, जिसने कोई मिल गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ काम किया और सबको यही लगा कि ये बच्ची तो आगे चलकर बड़ा धमाका करेगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मासूमियत से शुरू हुआ ये सफर एक दिन विवादों और गॉसिप से भरा होगा। हंसिका ने बचपन में ही वो नाम और शोहरत कमा ली थी जो कई लोग ताउम्र नहीं कमा पाते, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई चीजें बदलती गई। हंसिका ने साउथ इंडियन फिल्मों की ओर रुख किया और वहाँ उन्हें खूब सफलता मिली। वो धीरे धीरे एक चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड एक्ट्रेस बन गई और फिल्मों की हिट मशीन माने जाने लगी। लेकिन इस ग्लैमर और सफलता के पीछे जो निजी जिंदगी चल रही थी वो शायद ही कोई जानता हो। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से विवादों की शुरुआत होती है। साल 2022 के आखिर में अचानक खबर आती है कि हंसिका शादी करने जा रही है, लेकिन जिस इंसान से वो शादी कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि उनके ही बेस्ट फ्रेंड का एक्स हस्बैंड है। जी हाँ, हंसिका की शादी सोहेल कथुरिया से हुई, जो पहले रिंका नाम की लड़की के पति रह चुके थे। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि रिंका और हंसिका बेस्ट फ्रेंड्स थी। इतना ही नहीं, हंसिका ने कभी रिंका की शादी की तैयारियों में भी हिस्सा लिया था। एक शादी में शामिल हुई लड़की बाद में उसी दूल्हे की दुल्हन बन गई। अब बताइए, ये मसाला नहीं तो और क्या है। सोशल मीडिया पर इस बात ने आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि क्या हंसिका ने वाकई अपनी ही दोस्त का घर तोड़ दिया? क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? क्या उसका ये सब कुछ प्लान था? इस सवालों के बीच हंसिका चुप रही, लेकिन रिंका ने चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि सोहेल और हंसिका का अफेयर उनकी शादी के वक्त से ही चल रहा था और उन्होंने खुद कई बार उनको साथ देखा। रिंका ने हंसिका पर धोखा देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, हंसिका की शादी को लेकर भी खूब तमाशा हुआ। उनकी शादी डिज्नी प्रिंसेस थीम पर हुई, जिसमें खूब पैसा खर्च हुआ। शादी की वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, पर लोगों ने कमेंट्स में ज्यादा बधाइयां नहीं दी बल्कि जमकर ट्रोलिंग की। किसी ने कहा बेस्ट फ्रेंड का पति छीनने वाली दुल्हन, तो किसी ने लिखा इतनी फेयर टेल शादी पर सच्चाई इतनी गंदी। अब कोई भी सोच सकता है कि ऐसे विवादों के बाद हंसिका का करियर तो खत्म हो गया होगा, लेकिन नहीं, हंसिका ने उल्टा इस पूरे विवाद को एक सीरीज में बदल दिया। जी हाँ, उन्होंने अपनी शादी की पूरी प्रोसेस को लेकर एक वेब सीरीज बनाई, लव शादी ड्रामा। और इस सीरीज में वो खुलकर इस बात पर बात करती हैं कि लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें बहुत कुछ कहा जा रहा है। यानी अपनी कंट्रोवर्सी को उन्होंने कंटेंट बना दिया। पर मामला यही खत्म नहीं होता। शादी के कुछ ही महीने बाद हंसिका की भाभी यानी उनकी पति की भाभी ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि हंसिका ने उनके और उनके पति के बीच में लड़ाई डाली, मतलब झगड़ा कराया और परिवार में दरार डालने का काम किया। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भाभी ने हंसिका को घर तोड़ने वाली औरत तक कह दिया। अब सोचिए, एक तरफ बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता तोड़ा, दूसरी तरफ पति के परिवार में भी बवाल कर दिया। कहानी फिल्मी है ना थोड़ी, पर अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हंसिका की जिंदगी में पहले भी विवाद चल रहे थे। जब वो अचानक से एकदम बड़ी दिखने लगी और हीरो के साथ रोमांस करने लगी, तब लोगों ने सवाल उठाया कि उन्होंने हार्मोनल ट्रीटमेंट लिया है। ये भी कहा गया कि उनकी माँ, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट है, उन्होंने हंसिका को हार्मोनल इंजेक्शन दिए ताकि वो जल्द ही बड़ी दिखे और फिल्मों में लीड रोल कर सके। इस मुद्दे पर हंसिका ने कहा था कि ये सब अफवाह है, लेकिन लोगों ने इसे आसानी से नहीं भुलाया। हंसिका का करियर भी कुछ वैसा ही रहा है, कभी सुपरहिट तो कभी गायब। उन्होंने साउथ में कंधे कोटी पौधा, रोमियो जूलियट, ओरू काल ओरू जैसी फिल्में दी जो काफी हिट रही, लेकिन बीच में वो लंबे समय तक फिल्मों से गायब रही। तब तक लोग उन्हें भूलने भी लगे थे, लेकिन उन्होंने फिर से वापसी की। उनका मानना है कि उन्हें कभी हार मानना नहीं आता, लेकिन फिर भी उनका नाम जब भी आता है उनके साथ उनके निजी विवाद जरूर जुड़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई हंसिका ने अपने दोस्त को धोखा दिया या फिर ये सिर्फ प्यार से हुआ एक इत्तेफाक था? क्या सच में उन्होंने जानबूझकर सोहेल से शादी की या फिर जो हो गया वो उनकी किस्मत में लिखा था? इस पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज है, तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी की बर्बादी पर अपनी खुशी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हंसिका हर बार गिरकर भी उठी। उन्होंने अपनी ट्रोलिंग को अपनी ताकत बनाया, सोशल मीडिया पर एक्टिव रही,
शादी की सीरीज से सुर्खियां बटोरी और काम भी करती रही। शायद यही वजह है कि आज भी वो खबरों में है। अब हंसिका की जिंदगी हमें क्या सिखाती? शायद ये कि ग्लैमर की दुनिया जितनी खूबसूरत बाहर से दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सफल दिखने वाला इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। हंसिका ने अगर कोई गलती की भी तो उसे छिपाया नहीं, बल्कि उसका सामना किया, और यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि हंसिका मोटवानी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक बच्ची जो फेयरी टेल की तरह फिल्मों में आई, बड़ी हुई, प्यार किया, शादी की और फिर विवादों में घिर गई, लेकिन आज भी वो टिककर खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं ड्रामा तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।